स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल 4G में। मौर्य साम्राज्य जो 322 से 184 BC तक चलती है। इस वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं चाणक्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त घराना को पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखेगी, मतलब कि नंद वंश को समाप्त करके। और ये जो है 322 BC में ही घरानंद को पराजित कर देते हैं, मतलब सिकंदर की मृत्यु के एक साल पहले। मतलब सिकंदर की मृत्यु आपको 330 BC में होती है, 323 BC में। और आने वाले समय में इस वंश के जो महानतम शासक होंगे वो अशोक हैं, जो अखंड भारत का निर्माण करेंगे। अखंड भारत कहने का अर्थात 16 महाजनपद को जीत के, मतलब केंद्रीकृत प्रशासन चलेगा यहाँ पे। अब देखा जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारे पुस्तकों में अनेक नाम से पुकारा गया है। देखा जाए यहाँ पे ब्राह्मण साहित्य में उन्हें शूद्र बताया गया है, शूद्र यानी निम्न कुल। जैन और बौद्ध साहित्य में उन्हें क्षत्रिय बताया गया है। मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त इसके लेखक हैं वृषल बताते हैं। विलियम जोन्स, एंड्रो कोट्स, स्ट्रूबो और जस्टिन जो है वो सैंड्रो कोट्स बताते हैं। भौगोलिक विस्तार में आप देखेंगे मगध साम्राज्य की सीमा भारत में न रह के अफगानिस्तान तक फैल गई थी, पाकिस्तान भी और हिंद कुश की पर्वत भी। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के साथ देखेंगे कि काफ़ी दिन तक तक्षशिला में रहा था। इस कारणवश उसे यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में जानकारी थी। आगे देखा जाए हम लोग सब, यहाँ देखिएगा आप चाणक्य और सेल्यूकस निकेटर हैं। इन दोनों के बीच युद्ध होता है जो 305 BC में होता है। और इस दरमियान सेल्यूकस निकेटर ये इस युद्ध में हार जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर के सेनापति थे, जो अफगानिस्तान के शासक थे, यानी बैक्टीरिया के शासक थे। इस युद्ध को हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर की जो बहन रहती है उसे चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करने पड़ती है। इसकी बहन का नाम रहता है कैनलिया, सेल्यूकस निकेटर की बहन का नाम। और फिर उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजेंगे, राजदूत यानी एम्बेसडर भेजेंगे, जिसका नाम मेगास्थनीज रहता है। मेगास्थनीज एक किताब लिखेंगे इंडिका। अब देखिए जाए यहाँ पे धर्म के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य आपको जैन धर्म मानते हैं और ये जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से लिए थे। यहाँ पे देखिएगा कर्नाटक जो मैसूर में है, यहाँ एक श्रवणबेलगोला जगह है और यहीं पे है चंद्रगिरी की पहाड़ी। मतलब यहाँ पे चंद्रगिरी की पहाड़ी पे चले गए थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और संलेखना विधि से अपना शरीर का त्याग कर दिए थे। कब किए थे त्याग? 298 BC में। और फिर एक उन्होंने झील बनवाया था, सुदर्शन झील कहा गया है। गुजरात के जूनागढ़ में ये झील उन्होंने बनवाया था। यहाँ पे आप देखेंगे मगध साम्राज्य का विस्तार। पाटलिपुत्रा से लेके कलिंग का भाग छोड़ के पाटलिपुत्रा से लेके यहाँ तक अफगानिस्तान में 3 जगह, हेरात, कंधार और काबुल। ये हेरात, कंधार और काबुल जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया गया था, जो सेल्यूकस निकेटर देते हैं शादी करने के बाद। ये है मकरान। अब आगे देख लीजिए बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। बिंदुसार मतलब अमित्र घात, ये मतलब उन्हें बताया गया है, एक और नाम उन्हें बताया गया है। ये 298 से 273 BC तक रहेंगे। वायु पुराण में उन्हें भद्रसाल भी कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही बिंदुसार ने यूनानी शासकों से दोस्ताना माहौल बनाए रखा। और इन्होंने क्या किया, सीरिया के जो शासक हैं एंटियोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मतलब ये राजदूत होगा डायमेकस। और फिर देखिएगा आप यहाँ पे मिस्र के टॉलमी जो है फिडाडेल्स ने डायनोमियस को भी दरबार में भेजा था। फिर देखिए सीरिया के शासक से मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक मांगा था। कौन? बिंदुसार, जिसमें उन्हें दार्शनिक तो नहीं दिया मगर मदिरा और सूखी अंजीर दिया था। इसका कोड हो गया MAD, मैड। अब धार्मिक में देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य आपको वो जैन धर्म में शामिल हो जाते हैं
और ये उसके जो बेटे हैं बिंदुसार, वे आजीवक संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं। बिंदुसार के 2 बेटे थे, एक ससीम जो तक्षशिला का राज्यपाल बना और एक अशोक महान जो उज्जैन का राज्यपाल बन जाता है। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। यही जाके अपना वहाँ पे जाएगा और विद्रोह को दबाएगा तक्षशिला में। हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।